सूरत है बेटे? द पार्टिकल्स इन मोशन, अगर कोई पार्टिकल्स मोशन में होंगे, हैव डुअल कैरेक्टरिस्टिक, डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी हैं, दो खूबियां उसके अंदर मौजूद होंगे। कौन कौन से बेटे? उसकी पार्टिकल नेचर भी होगी, पार्टिकल नेचर भी होगी, और उसकी बेटे वेव नेचर भी होगी। वेव नेचर कब होती है बेटे? जब वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और पार्टिकल नेचर कब होती है? जब बेटे मोमेंटम होता है मूविंग पार्टिकल का, m into v। ठीक है बेटे, इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड, दिस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है बेटे डुअल वेव पार्टिकल, वेव पार्टिकल डुअलिटी, इसी को वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर कहा जाता है, पार्टिकल्स कहा जाता है। अब क्या इक्वेशन उसने बनाई, क्या चीज थी बेटे जिसको हम कहते हैं कि ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है? डी ब्रॉगली ने ये वाले इक्वेशन बेटे डिराइव की। डी ब्रॉगली ही डिराइव्ड, डी ब्रॉगली डिराइव्ड, उसने बेटे डिराइव कर ली, डिराइव्ड एन इक्वेशन, उसने एक इक्वेशन डिराइव की। ठीक है बेटे, क्या कॉल्ड, जिसका नाम क्या रखा जाता है? डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, जिसका नाम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन रखा जाता है। और ये है बेटे डी ब्रॉगली इक्वेशन, किस तरह की है बेटे? ये वाली है, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, और बेटे इसका नाम मैंने 1 रख दिया, इस इक्वेशन का नाम बेटे 1। ठीक है बेटे, और इसको कैसे उसने डिराइव किया था, इसमें था क्या क्या देखते हैं बेटे। ही डिराइव्ड, उसने बेटे डिराइव किया दिस इक्वेशन, उसने बेटे डिराइव की दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को, ठीक है बेटे, किसको यूज करते हुए? बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, क्या क्या इस्तेमाल करते हुए? एक इस्तेमाल उसने की बेटे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और एक बेटे प्लैंक्स की स्केलेटन इक्वेशन जो है, आपको याद है बेटे h न्यू फ्रीक्वेंसी, ये उन्होंने दो इक्वेशन यूज की, आइंस्टाइन वाली और कौन सी वाली बेटे? और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाली। कैसे देखते हैं, इक्वेट करते हैं? एज उसने कहा चूंकि ये दोनों की दोनों चीजें कौन कौन सी बेटे? ये वाला जो mc स्क्वायर है और h न्यू है, दोनों के दोनों को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, एज उसने कहा h न्यू और mc स्क्वायर, क्योंकि दोनों हैं तो एनर्जी, इसका एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी। लेकिन ये जो आप उसने इक्वेट कर लिया, बट लेकिन उसने बताया कि न्यू जो होता है वो तो c ओवर लैम्डा के बराबर होता है, इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह रख देते हैं, देखते हैं क्या बनता है बेटे। ये हमारे पास आंसर आ गया, h c ओवर लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर बेटे? h और किसके बराबर बेटे? और h के, ये हमारे पास mc स्क्वायर के बराबर। mc स्क्वायर कैसे हो गया बेटे? mc स्क्वायर के बराबर, ये बेटे स्क्वायर वाला c से कैंसल, जरा देखना ठीक भी मैं लिख रहा हूँ, और करना बेटे आपने तनकीद वाले तरीके से, अच्छे तरीके से बेटे mc तक चेक करो ठीक है कि नहीं। अब बेटे अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, लैम्डा फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय रीअरेंजिंग, ऑन रीअरेंजिंग, अगर दोबारा
हमारे पास ये चीज आ जाएगी। देखते हैं कौन सी चीज आ जाएगी। लैम्डा इधर ले जाओ, MC इधर ले आओ। ये आंसर हो गया H/MC इज इक्वल टू लैम्डा, या हमने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू H/MC। फिर हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर पार्टिकल नहीं मूव करता, तो फिर बेटे हमने क्या लिखा mv, और ये इक्वेशन नंबर दोबारा आगे बेटे 1। हमने किसकी जगह वेलोसिटी लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह। ये तो डी ब्रॉगली इक्वेशन आ गई। अब इसमें कौन कौन है बेटे, देखते हैं बेटे। यही वाली इक्वेशन है द एक्सप्रेशन 1। ये जो एक्सप्रेशन 1 हमने ढूंढ लिया है, एक्सप्रेशन 1 इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। यही वाली बेटे डी ब्रॉगलीज इक्वेशन है। और अगर डी ब्रॉगली इक्वेशन है तो इसमें क्या है बेटे, इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें बेटे, लैम्डा बेटे डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। डी ब्रॉगली जिस पार्टिकल पे अप्लाई करोगे, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं। एच कौन है बेटे, प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। और तीसरे नंबर पे देखिए बेटे, एम कौन है बेटे, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। और बेटे वी कौन है बेटे, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, ऑफ मूविंग पार्टिकल। जिस पार्टिकल को आपने कंसीडर कर लिया तो बेटे मास भी पार्टिकल का हम कह रहे हैं और वेलोसिटी भी मूविंग पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। अब बेटे इसको अप्लाई करके देखते हैं। मास ऑफ पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल जो मूव कर रहा था ना, और बेटे वेलोसिटी भी उसका था, लेट अस अप्लाई। अब बेटे हम अप्लाई करते हैं, लेट अस अप्लाई। अब बेटे हम अप्लाई करते हैं किस पे बेटे, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को टू दिस इक्वेशन टू वेरियस पार्टिकल्स, टू वेरियस मूविंग पार्टिकल्स, वेरियस मूविंग पार्टिकल पे अप्लाई कर लेते हैं। वेरियस मूविंग पार्टिकल पे, मुख्तलिफ बेटे मूविंग पार्टिकल पे हम अप्लाई करने लगे हैं। मूविंग पार्टिकल्स पे अप्लाई कर ले, देखते हैं बेटे किस तरह से। पहली बात बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इन शेल नंबर 1। ठीक है बेटे, पहला कौन है, इलेक्ट्रॉन है शेल नंबर 1 में। देखते हैं उसकी वैल्यू क्या हमारे पास आती है। इलेक्ट्रॉन इन शेल नंबर 1 इन ऑर्बिट 1 या फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट, बल्कि मैं ऐसे कर देता हूँ, मूविंग कर देता हूँ ताकि ज़्यादा और क्लियर हो जाए बेटे। मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट, मूविंग इन फर्स्ट बेटे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं बेटे इस ऑर्बिट के लिए दो बेटे लैम्डा एसोसिएटेड विद इट, जो लैम्डा इससे जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड विद इट, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, विद इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, उसे इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, उसे इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में घूम रहा है, मास कितना है बेटे, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी वो देखेंगे, h की वैल्यू देखेंगे, और फिर बेटे उस h की वैल्यू को आगे लेके चलेंगे। तो हम मुझे बताएंगे हमारे पास बेटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और बेटे पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो बेटे v लिख रहा हूं बेटे 2.188 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड कितने से घूम रहा है। h की वैल्यू हमारे पास कौन है, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये मैंने h की वैल्यू भी लिख दी बेटे, h की वैल्यू भी मैंने लिख दी है, -34, 6.62 × 10⁻34।
और बेटे अगर मैं इसकी जगह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूं फिर क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास जूल की जगह पे। बट जूल की जगह पे क्या लिख रहा हूं, बट जूल किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं ये वाला जूल यहाँ रख दूं फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा बेटे 6.62 into 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो क्या आंसर बचा बेटे, हमारा आंसर बच गया बेटे 6.62 into 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जरा देख लो मैंने h की वैल्यू क्यों किलोग्राम में की, ताकि वो जो ऊपर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन था किलोग्राम में उसके बराबर कर दो। बेटे ठीक हो गया, वैल्यूज पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यूज को पुट कर दो बेटे, पुटिंग द वैल्यूज को पुट कर दो। अब आप वैल्यूज ऊपर वाली वैल्यूज को किसके अंदर बेटे, इन एक्सप्रेशन 1 के अंदर बेटे पुट कर दो। लैम्डा इज इक्वल टू किस के बराबर बेटे, ये सारी वैल्यू रखनी, h की वैल्यू कहाँ लिखनी है ऊपर, ये मैंने लिखा बेटे 6.62 into 10⁻⁻34 किलोग्राम भी मैं लिख रहा हूँ, मीटर स्क्वायर भी लिख रहा हूँ, पर सेकंड भी। नीचे मैस लिखना था 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम, ये लिखा हुआ है। वेलोसिटी भी लिखनी थी बेटे 12.188 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड। देखो जरा ये सारी चीजें उनकी असली जगह पर रखी हैं या बेटे आगे पीछे हो गया, ये सारा कुछ देखते हैं कौन कौन कैंसिल होता है, क्या क्या बचता है। ये बेटे किलोग्राम से ये कैंसिल हो जाएगा, इस मीटर से ये पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, बाकी तो बचा मीटर है बेटे। अगर इस सारे को सॉल्व जरा करके खुद देखना बेटे, खुद जरा सॉल्व करना तो आपको बेटे पता चलेगा। ये देखो ये ऊपर ले जाओगे साइन बदल जाएगा, -31 + 31 हो जाएगा, ये ऊपर ले जाओगे +6 की बजाय -6 हो जाएगा। हल करें तो आंसर ये आता है बेटे, लैम्डा इज इक्वल टू 0.33 into 10⁻⁻9 मीटर। लेकिन आपको पता है 10⁻⁻9 मीटर तो बेटे नैनोमीटर होता है, तो ये नैनोमीटर हमने लिखा। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन बेटे शेल नंबर ऑर्बिट नंबर 1 में घूम रहा है, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो कितनी है बेटे, उसमें उसकी वेवलेंथ जो है बेटे वो हमारे पास कैसी है, 0.33 नैनोमीटर वेवलेंथ है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में, ये वेवलेंथ जो है मेजर भी की जा सकती है। लिखने लगा बेटे गौर करना, ये जो वैल्यू है का व्हेन इलेक्ट्रॉन, इट मींस, इसका मतलब ये हुआ, इट मींस व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, लिख रहा हूँ रिवॉल्व करता है, मूव करता है इन बेटे फर्स्ट ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, जो वेवलेंथ इसके साथ एसोसिएटेड है, वेवलेंथ एसोसिएटेड कहते हैं जुड़े होने को, एसोसिएटेड विद इट, इसके साथ बेटे होती है, एज कितनी है, वो है बेटे 0.33 बेटे 0.33 नैनोमीटर, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मापा भी जा सकता है, विच कैन बी मेजर्ड, इसका मतलब है इसे मापा भी, तो बेटे एक्सरे के करीब बन गया ना काम, फिर इसे तो मापा भी जा सकता है 0.33। अब हम देखते हैं बेटे हमारे पास एक प्रोटॉन है, उसकी मूवमेंट उतनी वेलोसिटी से है बेटे, देखते हैं क्या होगा। अब हम ले रहे हैं प्रोटॉन अगर बेटे है और उसकी वेलोसिटी कैसी है, प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, जो जुड़ी हुई है, मुताल्लिक है विद बेटे मूविंग प्रोटॉन के साथ,
मूविंग प्रोटॉन हैविंग वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी इक्वल टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, एज कितनी है, एज 1836 टाइम्स स्मॉलर शार्टर देन बेटे देन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वजह क्या है, इट इज बिकॉज, इसकी वजह ये है बेटे, इट इज बिकॉज इसकी वजह ये है, इट इज बिकॉज प्रोटॉन is 1836 times heavier है किसके मुकाबले में, देन इलेक्ट्रॉन। तो जितना बेटे मैस ज्यादा हो गया उतना बेटे लैम्डा जरा छोटा हो गया। 1836 टाइम्स की बात कर रहा हूँ, 1836 टाइम्स की बात कर रहा हूँ, ये प्रोटॉन की बात होगी। और अगर अल्फा पार्टिकल बेटे मूव करें, न्यूट्रॉन मूव करें, फिर क्या हो जाएगा, अगर बेटे हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल की बात करें तो फिर क्या हो सकता है बेटे, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो वो बेटे 7344 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखते हैं बेटे अल्फा पार्टिकल की बात कैसे, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन भी तो प्रोटॉन से थोड़ा वजनी है ना। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो वो कैसा है, इससे बेटे 7344 टाइम्स हैवियर है, 7344 टाइम बेटे हैवियर है। तो फिर क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा बेटे। द लैम्डा एसोसिएटेड जो मुताल्लिक है, जो जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी जो है अल्फा पार्टिकल एज कितनी है बेटे, एज 7344 टाइम्स स्मॉलर शार्टर देन बेटे किसकी, देन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के लैम्डा के मुकाबले में इसकी बेटे क्या है, हमने कहा लैम्डा छोटा है, कितना 7344 टाइम्स छोटा है। क्यों बेटे, उसके मैस ज्यादा होगा। इट इज बिकॉज, इसकी वजह क्या है, इट इज बिकॉज इसकी वजह ये है, इट इज बिकॉज अल्फा पार्टिकल जो है इज बेटे इज 7344 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये हैवियर देन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में इतने गुना बेटे हैवियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैस ज्यादा हो जाएगा उतना बेटे लैम्डा छोटा हो जाएगा। और आप देखते हैं, हम एक बेटे मूविंग स्टोन हम ले लेते हैं जिसकी वेलोसिटी इतनी है, कितनी बेटे, जितनी इलेक्ट्रॉन की थी। तो देखते हैं बेटे एक ग्राम में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी भी नोट कर लेते हैं और इसकी सारी वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं। अब हम बात बेटे कर रहे हैं स्टोन की, एक पत्थर की बात बेटे कर रहे हैं। एक स्टोन कंसीडर बेटे कर लें, स्टोन हैविंग मैस, जिसका बेटे मैस कितना है, मैस उसका है 1 ग्राम, इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। ये मैंने बेटे स्टोन का मैस ले लिया। वेलोसिटी कितनी हमने ले ली है, वेलोसिटी हमने ले ली है बेटे 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हमने किसकी वेलोसिटी ले ली, पत्थर की, स्टोन की वेलोसिटी हमने ले ली। h की वैल्यू बेटे हम देखते हैं, पुराने वाली लिख लेते हैं, कौन से वाली, ये वाली बेटे। h की वैल्यू हमारे पास क्या है, h की वैल्यू है 6.62 into 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बेटे इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखते हैं, आंसर हमारे पास क्या आता है। द लैम्डा एसोसिएटेड जो जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड विद मूविंग, एसोसिएटेड विद किसके साथ, मूविंग स्टोन के साथ,
कैन बी कैलकुलेटेड, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैन बी कैलकुलेटेड बाई एज बेटे फॉलोज, जिस तरह हम नीचे बताने लगे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू बेटे ऊपर h की वैल्यू रख दो क्योंकि h की वैल्यू ऊपर रखनी है। हमने लिखा 6.62 into 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नीचे क्या लिखना बेटे मैस, मैस हमारे पास है बेटे 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है बेटे 10⁻1 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने बेटे क्या किया 10⁻1 का मतलब 10 होगा, ये बेटे 10⁻0 का मतलब तो होता है क्या चीज 1, 10⁻1 का मतलब 10, 10⁻1 का मतलब क्या हो गया 10। अब देखोगा कैंसिल करके क्या क्या कैंसिल होता है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, इससे ये कैंसिल। आंसर हमारे पास में आ गया 6.62 into 10⁻⁻34 into 10⁻³ into 10⁻⁻1। क्या यूनिट होगा बेटे मीटर में, मीटर में यूनिट होगा। और नीचे बेटे कुछ नहीं बचा हुआ, मीटर्स में आंसर आ रहा है। आंसर क्या बना बेटे जब इस सारे को हमने बेटे सॉल्व किया 6.62 into 10⁻34 वाले को सारे को बेटे हल किया तो जवाब हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 6.62 into 10⁻32 मीटर। 6.62 into 10⁻30 क्या बेटे जवाब क्या आ गया हमारे पास, ये देखो प्लस में था ना बेटे, ये -35 बना, 3 उसमें से निकाल दिया -32 मीटर। ठीक है बेटे, इट इज क्लियर, ये वाज़ेह हो गया। इट इज क्लियर दैट वेवलेंथ में जो वेवलेंथ है इज सो स्मॉल, ये इतनी छोटी है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसे मापा नहीं जा सकता किसी भी कंसीवेबल बेटे ऑपरेटर से, मेजर से। इसका मतलब क्या हो गया बेटे कैन नॉट बी मेजर्ड, बहुत छोटी वेवलेंथ है, आपकी बुक में 10⁻30 है। ठीक है बेटे, तो याद रखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन किस पे एप्लीकेबल है बेटे, डी ब्रॉगली इक्वेशन एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे, ना कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे। माइक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम भागना शुरू कर दें, हम यहाँ पे 1 ग्राम तो नहीं होंगे ना, यहाँ पे हम 1 ग्राम थोड़ी होंगे, हम तो होंगे 2 मन का बनाओ ग्राम कितने बनते हैं, फिर तो बहुत छोटी वेवलेंथ हो जाएगी बेटे हमारी, इतनी छोटी हो जाएगी 10⁻⁻200 मीटर। मेजर कौन करेगा बेटे, इसका मतलब ये हुआ कि किस पे एप्लीकेबल है। मैं लिख रहा हूँ 2 लफ्ज बेटे, मैं लिख रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है किस पे एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है। लेकिन बेटे मैं कह रहा हूं कि इस पे एप्लीकेबल नहीं है, किस पे बेटे, मैक्रोस्कोपिक पे इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो इतनी छोटी हो जाती है कि उसे किसी भी कंसीवेबल मेजर करने वाले तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता। तो मैक्रो पे अप्लाई नहीं हो रही, माइक्रो पे अप्लाई हो रही है बेटा। थैंक यू वेरी मच।